स्वामीये शरणम अयप्पा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान अयप्पा के जन्म और उनके महान उद्देश्य की वो अद्भुत कहानी जिसे सुनकर आपका रोम रोम भक्ति से भर जाएगा। आखिर क्यों भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक पुत्र को जन्म देना पड़ा और कैसे उस बालक ने भयानक राक्षसी महिषी का वध किया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है देवी दुर्गा द्वारा। महिषासुर के वध के बाद अपने भाई की मृत्यु से उसकी बहन महिषी क्रोध की आग में जल रही थी। उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। महिषी ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषी ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो उसने एक चालाकी भरा वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु तभी हो जब भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से उत्पन्न कोई संतान मुझे मारे, और वह संतान भी ऐसा हो जिसने 12 वर्ष तक पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जीवन बिताया हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषी बहुत खुश थी, क्योंकि शिव और विष्णु दोनों पुरुष हैं। उनका मिलन असंभव था। इस वरदान को पाकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता भयभीत हो गए। स्वर्ग पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया। समुद्र मंथन के बाद जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तब भगवान शिव उस मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। इसी दिव्य लीला के कारण शिव जिन्हें हर कहते हैं और विष्णु जिन्हें हरि कहते हैं, उनकी शक्तियों का मिलन हुआ और हरिहर पुत्र का जन्म हुआ। यह वही बालक था जिसका उद्देश्य महिषी का अंत करना था। देवताओं ने उस दिव्य शिशु के गले में एक सोने की घंटी बांधी। इसे मणि कहते हैं। फिर उस बालक को पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। अब बालक का पालन पोषण पृथ्वी पर होना था। उस समय केरल में पंडलम राज्य के राजा राजशेखर राज करते थे। वे बहुत नेक और धार्मिक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन शिकार खेलते हुए राजा राजशेखर पंपा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक दिव्य बालक दिखाई दिया। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसके गले में एक सोने की मणि चमक रही थी। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके गले में मणि है। इसका नाम मणिकंदन रखो। राजा उस बालक को ईश्वर का उपहार मानकर महल ले आए। मणिकंदन बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उन्होंने गुरुकुल में बहुत कम समय में ही सभी विद्याएं सीख लीं। शस्त्र विद्या हो या शास्त्र ज्ञान, मणिकंदन सब में अव्वल थे। राजा को उन पर बहुत गर्व था। समय बीता और राजा राजशेखर की अपनी संतान भी हुई, लेकिन राजा मणिकंदन से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने मणिकंदन को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह बात सबको पता चल गई। राजा का एक दुष्ट मंत्री था। उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसने रानी के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, रानी जी, अगर मणिकंदन राजा बना तो आपका अपना बेटा जीवन भर सेवक बनकर रह जाएगा। रानी के मन में लालच आ गया। उसने एक षड्यंत्र रचा। रानी ने भयानक पेट दर्द का नाटक किया। वह दर्द से कराहने लगी। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। वह वैद्य भी मंत्री के साथ मिला हुआ था। उसने जांच का नाटक किया और कहा, महाराज, रानी की बीमारी बहुत गंभीर है। इसका इलाज केवल एक ही है, शेरनी का दूध। सभी हैरान रह गए। शेरनी का दूध लाना असंभव था। यही तो षड्यंत्र था। सभी ने सोचा यह काम कोई नहीं कर सकता।
लेकिन मणिकंदन आगे आए। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं जंगल जाऊंगा। मैं माता के लिए शेरनी का दूध लेकर आऊंगा। राजा ने बहुत रोका, लेकिन 12 वर्षीय मणिकंदन नहीं माने। वे धनुष बाण लेकर अकेले घने जंगल की ओर चल दिए। मणिकंदन घने जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, क्योंकि देवता जानते थे अब समय आ गया था महिषी के वध का समय। महिषी को पता चला कि जंगल में कोई आया है। वह क्रोध में भरकर मणिकंदन के सामने आई। मणिकंदन ने निडर होकर उसे ललकारा। महिषी हंसी। उसने कहा, तू एक छोटा बालक मुझे मारेगा। मुझे वो ही मार सकता है जो शिव और विष्णु दोनों का पुत्र हो। मणिकंदन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो देख, मैं वही हूं। महिषी अपने अहंकार में चूर थी। वह मणिकंदन पर टूट पड़ी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजलियां कड़कने लगीं। धरती कांपने लगी। अंत में मणिकंदन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। उन्होंने महिषी को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसके ऊपर चढ़कर विजय नृत्य किया। चूंकि मणिकंदन शिव और विष्णु के पुत्र थे और 12 वर्ष तक मनुष्य रूप में रहे थे, महिषी का वरदान पूरा हुआ और उसका अंत हो गया। मरते समय महिषी की आंखें खुलीं। उसे मणिकंदन के असली दिव्य रूप के दर्शन हुए। उसने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान है। महिषी ने क्षमा मांगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महिषी के वध के बाद सभी देवता प्रसन्न हो गए। स्वयं इंद्रदेव ने शेर का रूप धारण किया और मणिकंदन के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझ पर सवार होकर वापस जाइए। मणिकंदन उस शेर पर सवार हो गए। उनके साथ कई शेर और शेरनियां भी थीं। जब वे पंडलम के महल पहुंचे, तो सभी लोग हैरान रह गए। एक 12 साल का बालक शेरों के झुंड के साथ आ रहा था। लोग डर गए, लेकिन मणिकंदन ने सबको शांत किया। तभी वही साधु फिर से प्रकट हुए, जिन्होंने मणिकंदन का नामकरण किया था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह हरिहर पुत्र है, शिव और विष्णु के अंश है। इन्होंने महिषी का वध करके तीनों लोकों की रक्षा की है। राजा राजशेखर को सब समझ आ गया। रानी के षड्यंत्र का भी पता चला। राजा मणिकंदन के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मणिकंदन ने उन्हें उठाया और गले लगाया। भगवान मणिकंदन ने राजा से कहा, पिताजी, मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं इस पृथ्वी पर महिषी के वध के लिए आया था। वह काम पूरा हो गया। अब मेरा जाने का समय आ गया है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मणिकंदन ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने एक तीर संधान किया और आकाश की ओर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जहां यह तीर गिरेगा, वहीं मेरा मंदिर बनाया जाए। मैं वहां सदा विराजमान रहूंगा। वह तीर उड़ता हुआ गया और शबरीमाला की पहाड़ियों पर गिरा। राजा राजशेखर ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में 18 पवित्र सीढ़ियां बनाई गईं। हर सीढ़ी का अपना महत्व है। यह 18 सीढ़ियां जीवन के 18 गुणों का प्रतीक है। जाने से पहले भगवान अयप्पा ने राजा को वचन दिया, जो भी भक्त 41 दिनों का कठिन व्रत रखेगा, काले वस्त्र धारण करेगा, इरुमुड़ी सिर पर रखकर मेरे पास आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं अपने हर भक्त की रक्षा करूंगा। और तब मणिकंदन भगवान अयप्पा के रूप में ज्योति बनकर विलीन हो गए। दोस्तों, आज भी हर साल लाखों भक्त स्वामीये शरणम अयप्पा का जयघोष करते हुए शबरीमाला की यात्रा करते हैं।
41 दिनों का कठिन व्रत रखते हैं, नंगे पैर पहाड़ियां चढ़ते हैं और भगवान अयप्पा के दर्शन करते हैं। यह थी स्वामी अयप्पा के जन्म और महिषी वध की पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में स्वामीये शरणम अयप्पा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और भक्तिमय कथा के साथ। धन्यवाद। स्वामीये शरणम अयप्पा।